नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की हिंदी पुस्तक कलश के पाठ 5 कहाँ रहेगी चिड़िया के एक नवाचार मेडिटेशन व वार्म अप का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। पाठ का सार कहाँ रहेगी चिड़िया कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, जिसमें कि वह बच्चों के माध्यम से एक चिड़िया की व्यथा बता रही हैं कि आंधी के आ जाने से चिड़िया परेशान है, उसका घोंसला उड़ गया है, अंडे टूट गए हैं, चिड़िया बहुत दुखी है, परंतु अपनी परेशानी वह किससे कहे। बच्चे उसकी सहायता करना चाहते हैं परंतु वे असमर्थ हैं। आइए नवाचार की नवीनता को समझते हैं। इस नवाचार में मेडिटेशन द्वारा छात्रों की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के माध्यम से छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक आपदा का ज्ञान कराते हुए पाठ की अवधारणा से जोड़ना है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया में सहायता से कहाँ रहेगी चिड़िया पाठ की अवधारणा के साथ साथ शब्दावली, संज्ञा, विशेषण शब्दों, तुकांत शब्दों व वाक्य संरचना व अपनी कलम से क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हुए छात्रों में संभावित उत्तरों से पाठ की समझ को विकसित करना है। इस नवाचार को कालांश 1 के अंतर्गत निर्माण, व्याख्या व पुनः अध्ययन के रूप में पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए पूर्व प्रबंधन करना है, जैसे कि शिक्षक कक्षा में कुछ वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं, ऑडियो, कौए, कबूतर या पक्षी की आवाज़ें आदि, जिससे कि कक्षा में एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जा सके। अब इस नवाचार निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। इस गतिविधि में शिक्षक मेडिटेशन के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण में के बारे में सोचते हुए ध्यान कराते हैं और पाठ के बारे में जानकारी देते हैं। शिक्षक ध्यान विधि के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को पक्षियों की आवाज सुनाते हैं, जिसमें कबूतर, चिड़िया, कौए आदि की आवाजें सुनाते हुए पाठ के नाम की जानकारी देते हैं। शिक्षक यह भी सुनिश्चित करते हैं कि ध्यान विधि में सभी छात्रों की आंखें बंद हैं तथा थोड़ी देर में वे आंखों को खोलने के लिए कहते हैं। अब कुछ प्रश्न दोहराए जाते हैं, जैसे कि आप सभी को आवाज कैसी लगी? तो संभावित उत्तर में अच्छी। कौए, कबूतर, चिड़ियों में कौन छोटा होता है? बच्चे संभावित उत्तर देते हैं चिड़िया। हम सबके रहने को तो घर होता है। पक्षी कहाँ रहते हैं? संभावित उत्तर में पेड़ पर, घोंसलों में। क्या आप बता सकते हैं कि आज के पाठ का क्या नाम है? बच्चे संभावित उत्तर में कहते हैं पक्षी, चिड़िया, घोंसले। इस प्रकार शिक्षक बताते हैं कि आज हम कहाँ रहेगी चिड़िया नाम एक सुंदर कविता का पाठ करेंगे। इस प्रकार मेडिटेशन की विधि के माध्यम से इस नवाचार निर्माण प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। आइए निष्कर्ष समझते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज हमने ध्यान विधि द्वारा प्रकृति के अलग अलग पक्षियों को महसूस करके पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में जाना। आइए अब कालांश 2 में वार्म अप गतिविधि को समझते हैं। वार्म अप प्रक्रिया नवाचार के अंतर्गत इस नवाचार विधि द्वारा छात्रों में ऊर्जा का संचार होता है, बालक कक्षा में गतिशील रहता है और पढ़ाए जाने वाले पाठ के प्रति रुचि भी बनाए रखता है। नवाचार की नवीनता के रूप में इस गतिविधि द्वारा छात्रों को शारीरिक व्यायाम के माध्यम से उनमें ऊर्जा के समान स्तर को बनाए रखते हुए उनमें सोचने की शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। इस नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया में व्याख्या व पुनः अध्ययन कॉन्सेप्ट द्वारा वाक्य संरचना, क्रिया, संज्ञा, तुकांत शब्दों के माध्यम से कहाँ रहेगी चिड़िया पाठ की जानकारी प्रदान करते हैं। अब शिक्षक कविता पाठ के लिए कुछ निर्देश देते हैं, जैसे कविता को लय, ताल व अभिनय के द्वारा गाया जाएगा। शिक्षक छात्रों के सम्मुख खड़े होते हैं, जिससे कि सभी छात्र शिक्षक को आमने सामने देख सकें। छात्रों को भी एक निश्चित दूरी पर खड़ा किया जाता है।
अब सभी छात्र शिक्षक के लय, ताल व अभिनय के द्वारा कविता को दोहराते हैं। आइए अब इस नवाचार की व्याख्या को समझते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक विभिन्न हाव भाव व अभिनय के माध्यम से कविता पाठ करते हुए शब्दावली, संज्ञा, विशेषण शब्दों, तुकांत शब्दों की जानकारी सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा देते हैं। आइए अब वार्म अप प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इसमें छात्र सामूहिक रूप से अभिनय के साथ वाचन करते हैं, जैसे आंधी आई है जोर शोर से, डाली टूटी है झंकोर से। तो इसमें छात्र शिक्षक के साथ साथ आगे पीछे हिलते डुलते, जैसे कि हवा तेज चल रही हो, का अभिनय करते हैं। इसी प्रकार उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेंगे। इसमें छात्र दोनों हाथों को माथे पर लाते हुए दुख को व्यक्त करते हैं और इस मुंह की तरफ भी ले जाते हैं, जिससे कि लगे कि वे प्रश्न को पूछ रहे हैं। इसी प्रकार पूरी कविता को अभिनय व वाचन द्वारा पूरा किया जाता है। अब शिक्षक कुछ सांकेतिक प्रश्न करते हैं, जैसे कि कविता में किन किन चीजों की बात कही गई है। तो संभावित उत्तर में बच्चे बताते हैं चिड़ियों, घोंसलों और अंडों की। जोर जोर से आंधी आने पर क्या हुआ। संभावित उत्तर में बच्चे बताते हैं डाली टूटी, अंडा फूटा, घोंसला उड़ा। इसी प्रकार अन्य सांकेतिक प्रश्नों द्वारा छात्र व्याख्या द्वारा और वार्म अप विधि द्वारा इस क्रिया को पूरा करते हैं। आइए अब पुनः अध्ययन समझते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को 5-5 समूह में बांटकर पुस्तक की किसी अन्य कविता मन वाचन करने को कहा जाता है। उन्हें अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर कोई कविता रचना करने को भी कहा जाता है। छात्रों से शब्दावली, पर्यायवाची शब्दों, तुकांत शब्दों आदि को तालिका बनाकर नोटबुक में लिखने के लिए भी कहा जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस नवाचार के माध्यम से छात्र दूसरों द्वारा कही जा रही बात को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रश्न उत्तर प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसमें सुनी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों आदि के बारे में चर्चा भी कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा संबंधी दोष को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार इस नवाचार को हम रोल प्ले के माध्यम से भी समझा सकते हैं। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के YouTube चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर नीचे दिए गए लिंक को भी आप इसमें इनोवेटिव पाठशाला को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।